हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा वेक्टर्स पर लेक्चर नंबर 6 है। पिछले लेक्चर्स जो हैं उनको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पर क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, आप वहां से प्रीवियस जो हैं 5 लेक्चर्स देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 6 को। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। हमने पिछले लेक्चर्स में कुछ टाइप्स पढ़े थे वेक्टर्स के, लाइक वेक्टर्स, अनलाइक वेक्टर्स और जीरो और नल वेक्टर्स पढ़े थे। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि प्रॉपर वेक्टर क्या होता है और इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। अ वेक्टर विच इज नॉट जीरो वेक्टर इज कॉल्ड अ प्रॉपर वेक्टर, यानी ऐसा वेक्टर जो जीरो वेक्टर ना हो। जीरो वेक्टर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो के इक्वल होता है और उसका डायरेक्शन जो होता है वो डिफाइन नहीं होता। ठीक है, तो यानी ऐसा वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड जीरो ना हो तो हम उसको कहेंगे कि वो प्रॉपर वेक्टर है। Thus A is a proper vector if its modulus A is not zero, यानी कोई वेक्टर ए है उसको हम प्रॉपर वेक्टर तभी कहेंगे जब उसका मॉडुलस यानी एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो के इक्वल ना हो। ठीक है, तो हमने इन अदर वर्ड्स में ऐसे लिखा है, अगर कोई वेक्टर हो और उसका मैग्नीट्यूड जीरो के इक्वल ना हो तो हम कहेंगे कि वो जो वेक्टर ए है वो प्रॉपर वेक्टर है। 5 टाइप को समझें इक्वल वेक्टर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये वेक्टर्स के। टू वेक्टर्स ए बी एंड सी डी आर सेड टू बी इक्वल if they have same magnitude and same direction। दो वेक्टर्स ए बी और सी डी को हम इक्वल तभी कहेंगे जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और उनका डायरेक्शन भी सेम होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी उनका सेम होगा, इक्वल होगा। ए बी का मैग्नीट्यूड और सी डी का मैग्नीट्यूड ये क्या है, इक्वल है, और डायरेक्शन भी इक्वल होगा। इसका मतलब है कि जो एंगल ए बी की होगी और वही एंगल सी डी की होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट है और फिर इनके एग्जाम्पल भी समझेंगे। पहला नोट है, इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जो पैरेलल हों, यानी कहीं पर भी एक दूसरे को काट ना रहे हों। फॉर एग्जाम्पल ये जो है वेक्टर्स ए टू बी, ये कोई वेक्टर है और ये कोई सी से डी वेक्टर है। तो ये दोनों जो हैं ये पैरेलल वेक्टर्स हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कहीं भी काट नहीं रहे। और उसके अलावा इन दोनों का मैग्नीट्यूड, फॉर एग्जाम्पल इसका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट्स और इसका भी यूनिट है, इसका भी मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट्स। तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है और इन दोनों का डायरेक्शन भी वो सेम है, तो हम इन दोनों को क्या कहेंगे, ये इक्वल वेक्टर्स हैं। यानी इक्वल वेक्टर्स जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। फर्ज कीजिए ये जो है ये भी इक्वल वेक्टर्स हैं और ये क्या है, पैरेलल हैं। हेड हम एक ही देते हैं। तो ये जो है वेक्टर, इसको नाम दे रहे हैं एक्स वाई एंड ए बी। तो ये दोनों जो वेक्टर्स हैं ये पैरेलल हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को काट नहीं रहे। और अगर इन दोनों का इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड हो वो भी अगर इक्वल हो तो हम कहेंगे कि ये इक्वल वेक्टर्स हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर इसके मैग्नीट्यूड है 15 यूनिट्स और इसका भी जो मैग्नीट्यूड है 50 यूनिट्स। ठीक है, तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इक्वल है।
तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और दोनों का डायरेक्शन भी अबोव है, यानी ऊपर। तो हम दोनों को कहेंगे कि ये दोनों क्या है, इक्वल वेक्टर्स हैं। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन डिफरेंट हो, फिर भी हम कहेंगे कि वो दोनों जो वेक्टर्स हैं वो इक्वल नहीं। अगर डायरेक्शन सेम हो लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, तो भी हम नहीं कहेंगे कि वो दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। तो ये नेसेसरी कंडीशन है कि हम इक्वल वेक्टर्स उन वेक्टर्स को कहेंगे जो जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और जिनका डायरेक्शन भी सेम हो। अगर इन दोनों में से एक भी सेम नहीं होगी चीज, तो हम कहेंगे कि वो दोनों वेक्टर्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। फर्ज करें कि ये वेक्टर है x और y, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो फर्ज करें कि 6 यूनिट है, और दूसरा वेक्टर है p से लेकर q तक, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 10 यूनिट फर्ज करें। इन दोनों का डायरेक्शन सेम है लेकिन इनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट हैं, तो हम कहेंगे कि ये दोनों जो वेक्टर्स हैं ये इक्वल नहीं है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। अगर मैग्नीट्यूड सेम होता तो हम कहते कि ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। ये लाइक वेक्टर्स हैं लेकिन इक्वल वेक्टर्स नहीं है। लाइक वेक्टर्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, ऐसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन सेम हो। तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक। अब ये पॉइंट हमने समझ ली, फर्स्ट। सेकंड समझें, इफ a and b आर इक्वल वेक्टर्स देन मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b। यानी वही चीज जो मैंने पहले बताई कि अगर दो वेक्टर्स हैं जो इक्वल हैं तो उन दोनों का क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, a डेल्टा b होगा और डेल्टा इक्वल होगा 1 के, ठीक है। तो ये कंडीशन है, जैसे कि हमने लाइक वेक्टर्स की कंडीशन पढ़ी थी, a इज इक्वल टू डेल्टा b एंड डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। तो इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करें, a इक्वल टू डेल्टा b हो और डेल्टा जो हो वो 1 के बराबर हो। अगर डेल्टा 1 के अलावा होगा, 2 होगा या 3 या 4, तो हम कहेंगे कि वो इक्वल वेक्टर्स नहीं है। एंगल, ये थर्ड पॉइंट है, एंगल बिटवीन a एंड b इज 0 इफ वेक्टर्स a एंड b आर इक्वल। a और b जो वेक्टर्स हैं उन दोनों के बीच जो एंगल होगी वो 0 होगी अगर वो दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो उन दोनों के बीच में जो एंगल होगी, जो एंगल बनेगी, वो 0 के इक्वल बनेगी। अब हम समझें फोर्थ पॉइंट को, पोजीशन कैन बी डिफरेंट ऑफ इक्वल वेक्टर्स बट देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नेवर बी डिफरेंट। पोजीशन डिफरेंट हो सकती है इक्वल वेक्टर्स की, लेकिन उनके जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो डिफरेंट नहीं हो सकते, ठीक है। वो कैसे, इसका मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं। फर्ज करें कि दो हाईवेज हैं, ठीक है। दो हाईवेज हैं और उन दो हाईवेज पर हमारी कार्स क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं, ठीक है। ये एक हाईवे ये है और दूसरा हाईवे ये है।
फर्ज करें तो कोई कार है, हम ठीक है, कोई कार है, उसका नाम हम ऐसे दे रहे हैं ए, ठीक है, कोई कार ए है और वो जो है उसकी जो मूवमेंट है, ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, फर्ज करें कोई भी वेलोसिटी हो, ठीक है, उसको हम v1 से लिख रहे हैं। और ये जो b है ये भी एक क्या है, दूसरी कार है, ठीक है, ये भी एक दूसरी कार है जो कि दूसरे हाईवे पर चल रही है। दोनों हाईवेज जो हैं वो समझो पैरेलल हैं, ठीक है, ये दोनों हाईवेज जो हैं पैरेलल हैं, ठीक। तो इनकी जो वेलोसिटीज हैं, इसकी वेलोसिटी है v2, वो यूनिफॉर्म है, यानी इसकी जो वेलोसिटी है और v1 और v2 ये क्या है, दोनों इक्वल हैं। अगर v1 और v2 इक्वल हैं और इन दोनों की एक्सीलरेशन भी जो है वो इक्वल है, यानी यूनिफॉर्म है, ठीक। तो ये जो है फर्ज करें कि डिफरेंट पोजीशन पर हैं, ये डिफरेंट पोजीशन पे है, ये डिफरेंट पोजीशन पर है, ठीक है। इसका जो वेक्टर है वो भी, इसका जो फोर्स है इस इसका नाम दे रहे हैं C2 C1। इसका जो फोर्स है जो इस कार पर लग रहा है, फर्ज करें कि इसका फोर्स जो है वो है 100 न्यूटन और इसकी भी जो रफ्तार है, जो वेलोसिटी है, दोनों की क्या है, इक्वल है। मैंने कहा दोनों की वेलोसिटी इक्वल है, तो इसका मतलब है कि दोनों पर फोर्स जो है वो इक्वल ही एक्ट कर रहा है। तो इसका जो फोर्स है वो 100 न्यूटन है, तो इसका भी फोर्स कितना होगा, यानी इस जो कार पर फोर्स लग रहा है वो भी 100 न्यूटन होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों की जो वेलोसिटी है वो क्या है, इक्वल है, और दोनों की जो एक्सीलरेशन है वो भी क्या है, इक्वल है। तो दोनों की एक्सीलरेशन भी क्या है, इक्वल है, लेकिन पोजीशन डिफरेंट है और डायरेक्शन दोनों का एक ही है, ठीक है। यहां पर भी फोर्स कितना, 100 न्यूटन लग रहा है और इस पर भी कितना फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन, ठीक है। तो जो ये दोनों वेक्टर्स हैं, ये दोनों, हमने क्या कहा था कि जो फोर्सेस होते हैं ये भी वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। तो इस कार पर जो फोर्स लग रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में, और इस C1 पर जो फोर्स लग रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में है, राइट। और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या है, इक्वल है। तो हम इन दोनों फोर्सेस को कहेंगे कि ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो इक्वल फोर्सेस हैं। ये फोर्स C1 का है और ये फोर्स C2 का है, लेकिन दोनों का क्या है, फोर्स इक्वल है। तो दोनों का जो वेक्टर्स होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। डिफरेंट पोजीशन हो सकती है, ठीक है। फर्ज करें हम ऐसे ज्योमेट्रिकल में लिख रहे हैं, एक वेक्टर ये है ए से बी की तरफ और दूसरा वेक्टर ये है, ठीक है, ये है एक्स और वाई। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो फर्ज करें कि 12 किलोमीटर है, ठीक है। इसका जो यूनिट है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 12 किलोमीटर है और एक्स से वाई का जो मैग्नीट्यूड है ये भी 12 किलोमीटर है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, एक ही तरफ है। तो हम इन दोनों को क्या कहेंगे कि ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। और
इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगी वो क्या होगी, 0। क्योंकि जब आप इस वेक्टर को हाँ, इस वेक्टर को आप यहां पर रखेंगे तो ये जो एक्स वाई वेक्टर है वो कोइंसाइड होगा वेक्टर ए बी पर। तो ऐसे फर्ज करें कि ऐसे ये वेक्टर बनेगा, तो इन दोनों के बीच क्या एंगल बनेगी, 0 एंगल। तो जो वेक्टर्स इक्वल होते हैं उनके जो बीच में एंगल बनती है वो क्या बनती है, 0। ये हम सीखेंगे कि एंगल फाइंड कैसे करते हैं दो वेक्टर्स के बीच, और अगर कोई वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाता है और उसकी एंगल कैसे फाइंड की जाती है, वो हम आगे समझेंगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं इस वेक्टर्स पर। तो पहले हम टाइप्स को समझें कि वेक्टर्स के टाइप्स कौन से हैं। तो फोर्थ जो पॉइंट थी, हमने ये सीखा कि वेक्टर्स की जो पोजीशन है वो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स की जो पोजीशन है वो डिफरेंट हो सकती है, बट देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नेवर बी डिफरेंट। अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं, ठीक है, इक्वल वेक्टर्स हैं, उनकी पोजीशन कैन बी डिफरेंट, पोजीशन उनकी डिफरेंट हो सकती है, बट देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नेवर बी डिफरेंट। उनके जो मैग्नीट्यूड होंगे और जो उनके डायरेक्शंस होंगे वो डिफरेंट नहीं होंगे। तो इस कार का जो मैग्नीट्यूड था वो भी सेम था, और इस कार पर जो फोर्स लग रहा था और इस कार पर जो फोर्स लग रहा था वो सेम था। तो ये दोनों जो फोर्सेस थे वो इक्वल फोर्सेस थे, इनको हम वेक्टर्स भी कह सकते हैं। ये दूसरे हाईवे पर कार चल रही है, ये दूसरे हाईवे पर कार चल रही है, लेकिन फोर्सेस इक्वल लग रहे हैं इन दोनों कार्स पर, और दोनों का जो डायरेक्शन है वो भी क्या है, एक ही है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों जो फोर्सेस हैं ये इक्वल हैं। फोर्सेस इक्वल हैं तो इनका मतलब है ये जो वेक्टर्स बन रहे हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमने ये एग्जांपल भी समझा, ठीक है। कैसे कि अगर फर्ज करें एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, इसका भी मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट और इसका भी है 4 यूनिट, दोनों पैरेलल हैं, पोजीशन चेंज है, ठीक है, और डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो इन दोनों को कहेंगे कि ये इक्वल वेक्टर्स हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसको लाइक भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।